जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैटिक जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वह होने वाली है प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय चिन्ह। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही जल्दी याद कर लेंगे वीडियो में ही। उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो आइए चलते हैं हम अपनी इस वीडियो पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत की। इसका तो सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है, अशोक स्तंभ है। ठीक है, इसे भारत ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। ये दिख रहा होगा आपको। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है, ये इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते जो लिखा है ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। हम बात कर लेते हैं तुर्की की। तुर्की का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है चांद तारा। हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? ये रहा चांद और तारा, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। भाई हम जो रहते हैं एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है, हम अपने से ही लेंगे। हम रहते हैं यहाँ इंडिया में, ठीक है, हम इंडिया में यहाँ रहते हैं। और तुर्की जो है एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है। ये रहा यहाँ, तुर्की एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है, यानी हमसे दूर है, यहाँ से ये दूर है। ठीक है, जैसे चांद और तारे हमसे दूर है ऐसे ही तुर्की भी भारत से काफ़ी दूर है। तो इसी दूरी को मैंने इसमें बेस बनाया है। तो यही इसकी ट्रिक है। दूरी को देखते हुए इसका क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? चांद और तारा। जैसे चांद और तारे हमसे दूर है ऐसे ही तुर्की भी हमसे दूर है। और तुर्की जो है एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है। एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है तुर्की। इसका नया नाम जो है अब तुर्कीये है। तुर्कीये। तुर्कीये। हम बात कर लेते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्री तट। डैन में एक वर्ड देखिए, एक साउंड पहचानिए। डैम। डैम का मतलब होता है बांध। डेनमार्क, डैन को मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ लूंगा डैम। ठीक है, डैम हम कब बनाते हैं, यानी बांध हम कब बनाते हैं? पानी को कंट्रोल करने के लिए हम बांध बनाते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं समुद्र के तट पर, जैसे मुंबई में आपने देखा होगा, जो समुद्र के तट पर, जो मुंबई में जो समुद्र है उसके तट पर बहुत बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, फिर बराबर में रोड है। ठीक है, तो समुद्री तट है किसका? डेनमार्क का। डैन का मतलब हो गया हमारा डैम, डैम का मतलब हो गया हमारा बांध। बांध हम क्यों बनाते हैं? पानी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, समुद्र के पानी को कंट्रोल करने के लिए। ये देख लीजिए डैम है, ये समुद्र का तट हो गया। ठीक है, जो इसका पानी ज़्यादा ना आए आबादी वाले क्षेत्र में, तो हम क्या करते हैं? बांध बना दिया। बांध अच्छा बनाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? एक रोड भी बना देते हैं लोगों के लिए टहलने के लिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नॉर्वे का और नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है शेर। इसकी ट्रिक है, नॉर्वे और नीदरलैंड में एक वर्ड देखिए आप, नॉर्वे और नीदरलैंड में नाड़। थोड़ा देसी कल्चर से देखे तो हम बोलते हैं नाड़, नाड़ को हम बोलते हैं गर्दन। गर्दन। नॉर्वे मतलब नाड़, और नीदरलैंड में भी आप देख लीजिए, नीदर में वर्ड पहचानिए नाड़। दोनों की साउंड सेम है, नॉर्वे, नीदरलैंड और नाड़। नाड़ का मतलब होता है गर्दन। शेर सबसे पहले क्या करता है? जब भी शिकार करता है शेर, सबसे पहले क्या करता है? नाड़ को पकड़ता है। आप इमेज देख लीजिए कैसे इसने नाड़ को दबोच रखा है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी सीधे कहाँ अटैक करेंगे? गर्दन पर। सबसे पहले उसे जान से मारते हैं जब उसे खाते हैं। तो नॉर्वे और नीदरलैंड का क्या हो गया हमारा? शेर। या मैं कह सकता हूँ कि नाड़ को पकड़ेंगे, ठीक है, जब भी शिकार करेंगे, और जमीन में घुस देंगे। जमीन मतलब लैंड। ठीक है, लैंड भी पीछे एक वर्ड आ रहा है। तो हम चलते हैं स्पेन के। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। ठीक है, ईगल आप देख रहे हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है यहाँ, और इतनी ऊंचाई से उड़ने के बाद भी ये समुद्र से क्या कर रहा है? मछली पकड़ रहा है। तो स्पेन में एक वर्ड देखिए आप, स्पेन का मतलब हो गया पैनी। ठीक है, पैनी मतलब तेज।
ठीक है। स्पेन का मतलब हो गया पैनी। पैनी निगाह किसकी रहती है? बाज की। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ने के बाद भी वह नीचे देख लो मछलियों को पकड़ रहा है। इतनी ज़्यादा पैनी निगाह होती है इसकी। तो पैनी निगाह किसकी है? वही ईगल की। ईगल मतलब बोले तो हम बाज कह सकते हैं। ठीक है भाई। चलो, पैनी निगाह। हम चलते हैं आगे। हम बात कर लेते हैं रसिया की। भाई रसिया का जो क्षेत्रफल है काफ़ी बड़ा है। उस पर निगाह रखने के लिए हमें एक ईगल जो है कम पड़ेगा। जब क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है तो उस पर हमें चाहिए दो बाज। जैसे स्पेन छोटा देश है, पैनी निगाह है, स्पेन मतलब पैनी निगाह रखने के लिए एक बाज बहुत है। लेकिन रसिया पर जो है निगाह रखने के लिए एक बाज से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए डबल हैंडेड ईगल, यानी हमें दो बाज चाहिए। एक बाज और दो बाज। दो बाज से काम चलेगा नहीं, डबल हेडेड ईगल। हम बात कर लेते हैं यूएसए की। यूएसए का है गोल्डन रोड। ठीक है। गोल्डन रोड किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? यूएसए का। यूएसए जो है अपने आप में एक डेवलप कंट्री है, और जो डेवलप कंट्री है वहाँ आपको अमीर लोग ज़्यादा मिलेंगे। और जो अमीर लोग ज़्यादा मिलेंगे तो उनके पास क्या होगा? सबसे ज़्यादा सोना होगा। गरीबों के पास तो सोना होगा नहीं। अमीर लोग ही सोना पहनेंगे या सोने के आभूषण पहनेंगे या सबसे ज़्यादा गोल्ड का यूज़ करेंगे। तो गोल्डन रॉड कहाँ मिलेगी हमें? यूएसए में। हम बात कर लेते हैं ईरान की और यूके की। इनका राष्ट्रीय चिन्ह होता है हमारा गुलाब का फूल। इसकी ट्रिक पे हम सबसे बाद में बात करेंगे, इसकी ट्रिक थोड़ी मैं स्टोरी के हिसाब से बताऊंगा। हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की वेटल। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का है वेटल राष्ट्रीय चिन्ह। ऑस्ट्रेलिया भारतीयों का जो सबसे पसंदीदा खेल है वो क्रिकेट है। मैं क्रिकेट के बेस पर ही ट्रिक बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे अच्छा खेलता है क्रिकेट, यानी बैट बॉल खेलता है। बैटल से मतलब हो गया हमारा बैट बॉल। साउंड देख लीजिए आप, बैट और बॉल। कौन खेलता है सबसे अच्छा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बैटल किसका हो गया? ऑस्ट्रेलिया का। हम बात कर लेते हैं जापान की। जापान का है गुलदाउदी। गुलदाउदी। ठीक है। गुलदाउदी से एक वर्ड निकलता है हमारा गुल्लक। गुल्लक। बचपन में पैसे सेव करने के लिए हम क्या करते थे? गुल्लक में पैसे डालते थे। ठीक है। भाई जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं कहाँ पे आते हैं? जापान में। मान लीजिए मैंने पैसे सेव कर रखे हैं, या मैं पैसे सेव करने के लिए मैंने गुल्लक खरीद ली और उसमें मैं पैसे डाल रहा हूँ डेली। ठीक है। वो मैंने टेबल पे रख रखी है। हुआ क्या? जापान में सबसे ज़्यादा जब भूकंप आते हैं तो भूकंप आने के दौरान फिर गुल्लक क्या होगी? हमारी टूट गई। गुल्लक हमारी फूट गई। फूटने के बाद हमारे पैसे जो है बिखर गए। तो गुल्लक कहाँ फूटी? जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। भूकंप ज़्यादा कहाँ आते हैं? जापान में। ठीक है बच्चों। हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कीवी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। न्यूजीलैंड के वर्तमान जो कैप्टन है क्रिकेट टीम के 2023 के, तो वो कौन है? केन विलियमसन। केन विलियमसन। के डब्ल्यू, या हम कह सकते हैं के वी। अगर हम इसको याद करने के बेस पे देखें, क्रिकेट को बेस माने, जैसे हम क्रिकेट पे बात करते आ रहे हैं, तो के वी से हो गया हमारा केन विलियमसन। केन विलियमसन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों। तो केन विलियमसन पूरा नहीं लिखा है मैंने। केवी, कीवी से हो गया हमारा केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के वर्तमान में कैप्टन है ये क्रिकेट टीम के। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है बच्चों। वी जो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वी और डब्ल्यू जो है थोड़ा अगर हिंदी में देखें तो साउंड सेम सी लग रही है दोनों की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कीवी। ठीक है। हम बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा की जो है हमारा क्या है? मैपल लीफ है। कनाडा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है बच्चों। इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, इसका खाली मैप में अगर हम देखेंगे कनाडा को, मैप में अगर हम कनाडा को देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा हमें। मैपल लीफ कनाडा का हो गया। तो मैपल का मतलब हो गया हमारा, मैप में अगर हम कनाडा को देखेंगे तो बहुत बड़ा हमें दिखेगा। बस मैंने इसी की ट्रिक इसकी ये बना रखी है। हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के हमारा वाटर लिली। देखिए, वाटर का मतलब हो गया हमारा पानी, सबको पता है पानी होता है। हिंदी में लिखने की वैसे जरूरत तो है नहीं, लिखना पड़ रहा है।
पानी का रंग कैसा होता है हमारा? नीला। जैसे बताते हैं, पानी का रंग हमारा नीला बताते हैं सब, है ना, आसमान की वजह से बताते हैं ना। तो हम देसी लैंग्वेज में अपने कल्चर में क्या बोलते हैं? नीले को बोल देते हैं लीला। थोड़ा पुराने लोगों के पास बैठोगे तो नीले को आज भी लीला कह देंगे, कह देते हैं ना लीला। तो नीले को बोलते हैं हम लीला, पानी। ठीक है भाई, बांग्लादेश का वाटर लिली हो गया, हमारा पानी है हमारा नीला, इतना आपकी समझ में आ गया। आप देख लीजिए, ये भारत है, ठीक है। भारत के पूर्व में जस्ट यहाँ क्या है? बांग्लादेश है। और हम इसके नीचे की बात करें, इससे जस्ट नीचे की बात करें तो इसी जो है हमारी, ये हमारी बंगाल की खाड़ी। इधर, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है ये, ठीक है। यानी पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। कहने का मतलब ये है कि पानी ही पानी है। वाटर लिली का मतलब हो गया नीला पानी ही पानी है बांग्लादेश के नीचे। यही इसकी ट्रिक है। बंगाल की खाड़ी को मैंने इसमें बेस माना है। बांग्लादेश के जस्ट नीचे पानी ही पानी आपको दिखेगा, बाकी ये भारत ने घेर रखा है ऐसे, ये। ठीक है बच्चों, नीचे बंगाल की खाड़ी होगी, इधर अरब सागर हो गया। हम बात कर लेते हैं सफेद लिली की। इटली जो है, इटली का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सफेद लिली है, ठीक है। सफेद लिली हो गया। इटली में एक वर्ड देखिए आप, इटली में एक वर्ड बनेगा इडली। सबने खा रखी होगी इडली, चावल की बनती है। किसकी बनती है? चावल की, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है इडली का? देखने में कलर की बात करें हम, सफ़ेद होता है, ठीक है। सफ़ेद होता है ना बच्चा, ठीक है। तो इडली खाई होगी सबने। इडली का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, ठीक है। सफ़ेद रंग होता है। लिली से आप मान लीजिए, समझ लीजिए कि सफ़ेद रंग तो होता है इडली का। लिली मतलब हो गया, जब हम उसे बनाते हैं तो थोड़ा बहुत पानी तो डालते होंगे उसमें, ठीक है। लीला मतलब, आप इसमें अगर मैं राष्ट्रीय चिन्ह बता रहा हूँ, लिली जो वर्ड आ रहा है, अगर लिली वर्ड आ जाए कहीं भी राष्ट्रीय चिन्ह में, तो आप मेरी ट्रिक का बेस मान लेना कि लिली का मतलब हो गया पानी। लिली मतलब लीला या नीला। नीला रंग किसका होता है? पानी का। यानी सफ़ेद लिली, सफ़ेद इडली होगी, इसमें पानी डाला होगा, थोड़ा बहुत नीला पानी डाला होगा, ठीक है। इडली का मतलब हो गया हमारा इडली। चावल की बनाते हैं सफ़ेद, और सफ़ेद लिली इडली। इमेज भी देख लीजिए, ये इडली है हमारी, ठीक है बच्चों। ये चटनी वगैरह होती है इसके साथ लगाने के लिए, यूज करने के लिए। हम बात कर लेते हैं फ्रांस की। फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो होता है लिली, ठीक है बच्चों, ठीक है। फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है वह होता है लिली। लिली से आप समझ जाइए, मैं ट्रिक में बता रहा हूँ, जहाँ भी आपको लिली वर्ड दिखे समझ लीजिए कि पानी की बात हो रही है। खासकर राष्ट्रीय चिन्ह में, अगर मैं राष्ट्रीय चिन्ह की वीडियो डाल रहा हूँ तो फ्रांस में आप देख लीजिए, फ्रांस में इसकी साउंड किससे मैच हो रही है? फिश से। फिश किस में रहती है भाई? पानी में। पानी का रंग कैसा होता है? नीला। नीला कह दो या लीला कह दो या लिली कह दो, तो तीनों के डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। सफ़ेद लिली किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? आपका इटली का। इडली, इटली, दोनों की साउंड सेम है। इडली का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। वाटर लिली किसका है? बांग्लादेश का। पानी ही पानी है, बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी है। और लिली की बात करें तो आप समझ लीजिए फिश, फ्रांस मतलब फिश कहाँ रहती है? पानी में। पानी का रंग कैसा हो गया हमारा? लीला, ठीक है बच्चों। हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की और ईरान की। यूनाइटेड किंगडम और ईरान, यूके का मतलब हो गया हमारा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है बच्चों। ईरान का और यूनाइटेड किंगडम का हमारा हो गया गुलाब का फूल, ठीक है बच्चों। होता क्या है, आपने आए दिनों न्यूज़पेपर में इमेज देखी होंगी जहां पर भी दंगे होते हैं या आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो वहां पर एक इमेज आती है कि वहां पर उन दंगों को या उन घटनाओं को रोकने के लिए एक गुलाब का फूल लेकर के वहां की आर्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बस कीजिए, आप अब जो ये घटना हो रही है यहाँ पर, ये जो घटना हो रही है, आप इनको कंट्रोल कीजिए, बस कीजिए, हमें भी जीना है। कहीं ना कहीं गुलाब के फूल को मानवता का प्रतीक मानते हैं, कह सकता हूँ मैं ये, ठीक है बच्चों। वो जीने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं गुलाब का फूल, किसके सामने? आर्मी के सामने, ठीक है। ये इमेज आपके समझ में आ गई होगी।
उसी इमेज को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ वो देख लीजिए। ईरान में सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी, ईरान में, इराक में। कभी तो ऑस्ट्रेलिया बमबारी कर रहा है उस पर, कभी अमेरिका बमबारी कर रहा है उस पर। तो वहाँ के जो बेगुनाह लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, वह वहाँ की आर्मी जो उन पर जो है अटैक कर रही थी या उन पर अत्याचार कर रही थी, उनके सामने गुलाब का फूल लेकर के, गुलाब का फूल लेकर के, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है इस युद्ध को रोकिए, हमें भी जीना है। ऐसे ही सेम हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने जो है बहुत देशों पे राज किया था, बहुत देश इसके जो गुलाम थे। इन्होंने भी काफ़ी लोगों पे अत्याचार किया था, तो लोग जो है उस अत्याचार से परेशान होकर के यूनाइटेड किंगडम के सामने भी यही रिक्वेस्ट करते थे। रिवर्स है दोनों। इसमें तो क्या है कि यहाँ तो जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, घटना ईरान में, और यूके जो है कर रहा है, या इसने किया था, कह सकता हूँ मैं, इसने क्या किया था, राज किया था यूनाइटेड किंगडम ने, किस पे, दुनिया में। बहुत देश इसके गुलाम थे। तो वहाँ के लोग परेशान होकर के क्या करते थे, गुलाब के फूल से, आर्मी से, मिलिट्री से रिक्वेस्ट करते थे कि भाई बस कीजिए, जो है अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हम आपके गुलाम नहीं रहना चाहते। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं मानवता के लिए गुहार लगाई थी दोनों देशों के लोगों ने, एक तो ईरान ने, ईरान के लोगों ने, और एक जो यूनाइटेड किंगडम जो अत्याचार कर रहा था दूसरे देशों पर, वहाँ के लोगों ने। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी ट्रिक आपके। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।